नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल वास्तु विजय में। मैं आपका वास्तु और ज्योतिष का सलाहकार विजय मिश्रा। आप हमसे संपर्क स्थापित कर सकते हैं। किसी भी ज्योतिष अथवा वास्तु की सलाह लेना हो, कोई ज्योतिषी आपका कोई काम हो, पूजा पाठ कर्मकांड या कोई ग्रह शांति कराना हो, कोई दत्त रुद्राक्ष, ऐसा कोई आपका काम हो जिसके लिए आप परेशान हैं, तो आप हमसे नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और अपनी समस्या के लिए समाधान हमसे ले सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं आपके जीवन का सबसे इम्पोर्टेंट पहलू। वैसे तो कई सारे लोगों के लिए पैसा सबसे इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन हम आज बात करने वाले हैं आपके कार्य के बारे में, आपके कर्म के बारे में। क्योंकि आप कर्म करेंगे तभी फल मिलेगा, काम करेंगे तभी पैसा कमाएंगे। हो सकता है शायद 1-2% लोग ऐसे लोग हो जिनकी भाग्य इतनी मजबूत होकर आई हुई है ऊपर से ही कि उन्हें काम करने की ज़रूरत नहीं है, या फिर वो बिना काम किए भी पैसा कमा लेते हैं। ठीक है, बट 98-99% लोग ऐसे होते हैं जिन्हें जीवन में कुछ ना कुछ कार्य करने पड़ते हैं, और उन कार्यों के बदले में ही आपको आपकी सैलरी, आपकी कंसल्टेशन चार्जेज, आपकी फीस मिलती है। और उसी का आप जो है अपने जीवन के निर्वाह करने के लिए, अपने लाइफ की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए खर्च करते हैं और अपनी गाड़ी आगे बढ़ाते हैं। तो अगर हम बात करें आपके कार्य क्षेत्र, आपके कर्म के बारे में, तो ये एक बहुत बड़ा विषय है। आज हम कोशिश करेंगे मैक्सिमम इनमें से कवर करने की। अगर आज इसमें कुछ रह जाता है तो इसका भी नेक्स्ट पार्ट हम कुछ दिन में लेके आएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो भी आप लोगों को उसको देखने के लिए फिर स्पेशल टाइम निकालना पड़ता है, और जब आप स्पेशल टाइम किसी चीज़ के लिए निकालते हैं तो उसके लिए फिर आप उतना टाइम जब तक मैनेज नहीं कर पाते तब तक आप वीडियो देख नहीं पाते हैं। सो हमें एक डबल ओरिएंटेशन पे चलना पड़ता है कि वीडियो नॉलेजफुल भी हो, वीडियो में आपको ज्ञान तो मिले लेकिन वीडियो लंबा भी ना हो। पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको आप एक लिमिट तक ही शॉर्ट कर सकते हैं। तो ज़्यादा विलंब ना करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अब जब आपको हम आपके कार्य क्षेत्र के बारे में बताना चाहें, उसके पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। जिन भी लोगों को बहुत जल्दी में चीज़ें क्रक्स जानने की इच्छा रहती है कि हर चीज़ 2 मिनट में 5 मिनट में जान लिया जाए, वो लोग इस वीडियो को यहीं पे छोड़ दें। आपके लिए ये वीडियो नहीं है। ठीक है, कुछ चीज़ें आपको डिटेल में ही या थोड़ा टाइम देने के बाद ही पता चलेंगी। हाँ, बहुत ज़्यादा शॉर्ट अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको मैं एक लाइन बताना चाहूँगा। आपके सेकेंड हाउस का लॉर्ड या आपके 11th हाउस का लॉर्ड जहाँ बैठा है, उस काम को आप करिए, उस रिश्तेदार के साथ काम करिए। जिस राशि पे बैठा है उस राशि के कार्य तत्वों का आप काम करिए, आपको धन आता रहेगा, आपको धन आता रहेगा। क्योंकि सेकंड हाउस मीन्स पैसा। पैसा कहाँ से आएगा? जहाँ सेकंड हाउस का लॉर्ड गया है। तो आप हानि पैसे के लिए काम करना चाहते हैं तो जहाँ से आपका सेकंड हाउस अपना कनेक्शन जोड़ रहा है, सेकंड हाउस का लॉर्ड जहाँ बैठा है उस भाव से जुड़ कर काम करिए, आपको धन आता रहेगा। जहाँ पर आपका 11th हाउस का लॉर्ड बैठा है वहाँ से जुड़ करके आप कोई काम करिए, आपको लाभ होता रहेगा, इच्छाएं पूर्ति होती रहेंगी, मनोकामना आपकी पूरी होती रहेगी, हिडन विश, हिडन डिजायर फुलफिल होते रहेंगे। तो ये है एक शॉर्टकट आपको पैसा कहाँ से कमाना है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा डिटेल में बात करें। जो आपका प्रोफेशन है वो जरूरी नहीं कि एक इंसान की कुंडली में एक ही प्रोफेशन हो। अगर आप आज देखें तो अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला, डालमिया, इनके सबके मल्टीपल बिजनेसेस हैं। इनकी कपड़े की फैक्ट्री भी है, कॉटन मिल भी है, ऑयल की रिफाइनरी भी है, सॉफ्टवेयर में भी है, ये रोड भी बना रहे हैं, रेलवे में भी काम कर रहे हैं, ब्रिज भी बना रहे हैं, और दूसरे देश में जाकर के, अपने देश में जाकर के एयरपोर्ट भी बना रहे हैं। तो क्या इसका मतलब तो ये हो गया ना कि 9 ग्रह, सारे ग्रहों के काम, जो बड़े बड़े हमारे देश के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं सारे ग्रहों के काम कर रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि सारे ग्रह इनके सपोर्टिंग खड़े हो गए हैं? तो सारे ग्रह कभी किसी के सपोर्ट में नहीं होते हैं, बट जब जब उनकी महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतरदशा आती है और आप उनको पॉजिटिव यूज कर लेते हैं तो आपको वो ग्रह फायदा दे के जाते हैं, नहीं तो वो ग्रह आपको नुकसान दे के जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा अनिल अंबानी ने एक बिजली का पावर कंपनी लॉन्च की थी, उसके शेयर ओवर सब्सक्राइब हो गए थे, और फिर जब वो शेयर मार्केट में ओपन हुआ, लॉन्च हुआ, उसके 2 दिन में वो शेयर धड़ाम से गिर पड़े थे। तो प्लैनेट
आपको सपोर्ट भी करते हैं, और प्लैनेट टाइम गलत आने पर आपकी हवा भी निकाल देते हैं। तो इन टोटलिटी मेरा कहना है कि एक आदमी के प्रोफेशन एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। जैसे आप देखते हैं बहुत सारे लोग आर्मी में होते हैं, आर्मी से रिटायरमेंट होने के बाद वो बैंक में काम करने लगते हैं, आर्मी से रिटायरमेंट होने के बाद वो कहीं ट्यूशन पढ़ाने लगते हैं, या बहुत सारे लोग बैंक में होते हैं, बैंक से रिटायरमेंट लेने के बाद वो कहीं अपना कुछ परचून की दुकान खोल देते हैं या कोई बिजनेस कर लेते हैं। ऐसे आपके आजू बाजू में कई सारे लोग होंगे जो किसी एक्स जॉब में थे, वहाँ से रिटायरमेंट लेने के बाद टीचर थे, टीचर से उन्होंने रिटायरमेंट लिया, अपनी कोचिंग खोल दी, या टीचर से रिटायरमेंट लेने के बाद उन्होंने अपने बच्चों के साथ मिलकर के कोई शॉप या बिजनेस खोल दिया। तो प्रोफेशन कई हो सकते हैं। अब नौकरी करते करते कई बार अपना कोई बिजनेस डाल देते हैं। तो इस तरह से आपकी लाइफ में प्रोफेशन कई हो सकते हैं। अगर आपको एक ज्योतिषी ने बताया है कि आप टीचर बन सकते हो, तो जरूरी नहीं कि आप टीचर ही बन सकते हो। आप टीचर के अलावा डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिस, आर्मी, कुछ और भी बन सकते हो, पायलट भी बन सकते हो। तो डोंट थिंक कि आप केवल एक ही चीज़ बन सकते हैं। आपकी कुंडली में सेकंड हाउस का जिससे कनेक्शन है वो आप कर सकते हैं आँख बंद करके। आपकी कुंडली में 11th हाउस का जिससे कनेक्शन है उस राशि से जुड़ा काम आप बिंदास कर सकते हैं, आपको उससे जीवन में लाभ होते रहेंगे। ठीक है, पर बात करते हैं कार्य क्षेत्र, आपके कर्म क्षेत्र की। तो कर्म क्षेत्र वो क्षेत्र है जिसके लिए आपको ईश्वर ने, विधाता ने भेजा है। आप कहाँ पे कर्म करेंगे तो आपके कर्म बंधन कम होंगे, कर्म बंधन कटेंगे। ठीक है, कर्म बंधन तभी कटेंगे जब आप रियल और वास्तविक कर्म करेंगे जिसके लिए आपको परम पिता परमात्मा ने डिजाइन किया है। तो आपके कार्य क्षेत्र में जानकारी लेने के लिए आपको कुछ चीजें देखनी चाहिए। जैसे आपकी लग्न से D9, आपकी लग्न से 10वां घर देखिए कौन बैठा हुआ है। ठीक है, आपकी लग्न है 10वां घर, कौन सी राशि बैठी है, कौन सा ग्रह बैठा है। चंद्रमा के 10वें घर में देखिए कौन सी राशि बैठी है, कौन सा लग्न बैठा है। इसमें से मजबूत कौन सा है, चंद्र लग्न मजबूत है या लग्न मजबूत है। अगर लग्न मजबूत है तो लग्न से 10वां घर देखिए, अगर चंद्र लग्न मजबूत है तो चंद्र लग्न से 10वां घर देखिए। 10वां घर कहाँ से मजबूत है, लग्न से मजबूत है या चंद्रमा से मजबूत है। अगर लग्न से 10वें घर में कोई उच्च का ग्रह विराजमान है तो आप इस घर को देखेंगे। चंद्रमा की लग्न से अगर कोई 10वां घर कमजोर दिख रहा है तो आपको फिर चंद्र लग्न से 10वां घर नहीं देखना है। 10वां घर आपको कहाँ से मजबूत मिल रहा है, जन्म लग्न से, चंद्र लग्न से, कौन सी लग्न मजबूत है। सर्वप्रथम आपको ये देखना है, इससे आपको क्लैरिटी आएगी कि कौन सा हाउस रियल में मुझे 10th हाउस का रिजल्ट देगा। बहुत सारी ऐसी कुंडली आपको मिलेगी जहाँ पर चंद्र लग्न जो होती है इंसान के लाइफ को रूल करती है, वेन जो लग्न है वो ओवर रूल हो जाती है, वो किनारे हो जाती है। ठीक है, तो आपको देखना है लग्न और चंद्र लग्न में कौन सा बनी है, टेंथ हाउस कहाँ पर आपको पावरफुल दिख रहा है इन दोनों में। अब आपको देखना है लग्नेश कौन सा है। ठीक है, उसका बराबर देख लीजिए और चंद्रमा का बराबर देख लीजिए, तो आपको आसानी हो जाएगी लग्नेश और चंद्र लग्नेश की पावर जानने में कौन अधिक पावरफुल है। आपको देखना है 10th हाउस का लॉर्ड कौन है, चंद्र लग्न से और नॉर्मल लग्न से। यहाँ से भी आपको इजी हो जाएगा 10th हाउस का पावर निकालने में। 10th हाउस पे एस्पेक्ट किस किन ग्रहों का पड़ रहा है ये आपको 10th हाउस की पावर बता देगा। 10th हाउस में राशि कौन सी बैठी है, 10th हाउस में प्लेनेट कौन सा बैठा है। ठीक है, अब उच्च का ग्रह बैठा है तो जाहिर सी बात है आपका 10वां घर मजबूत है। 10वें भाव के कारक उसकी भी हालत देख लीजिए। कारक पर उसकी कुंडली से आप गिनिए 10th हाउस में आती है शनि की मकर राशि, अर्थात शनिदेव होते हैं नैसर्गिक आपके कार्य क्षेत्र के कारक। जैसे 7वें घर के कारक शुक्र होते हैं आपके बिजनेस के कारक। ठीक है, बुध आपके बिजनेस के कारक, शुक्र बिजनेस के कारक है, और शनि आपके कार्य क्षेत्र के और लाभ के कारक है। ठीक है, तो शनि की हालत देखिए, शनि आपकी कुंडली में कहाँ बैठे हैं, मजबूत बैठे हैं, कमजोर बैठे हैं, कैसे बैठे हैं। आपको बिजनेस करना है कि जॉब करना है। ठीक है, जॉब करना है तो शनि को देखिए, बिजनेस करना है तो बुध और शुक्र को देखिए। बुध और शुक्र अगर मजबूत बैठे हैं, खास करके बुध मजबूत बैठे हैं तो आप बिजनेस करेंगे, शनि मजबूत बैठे हैं तो आप जॉब करिए। ठीक है, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। साथ ही नवमांश में D9 में 10th हाउस में नवमांश का जो 10वां घर है
वहाँ भी देखिए कि कौन सी राशि है और कौन सा ग्रह बैठा है। कहीं ऐसा तो नहीं कई ग्रहों की युति हो गई है, ठीक है, तो आगे हम उन पर भी बात करेंगे। तो नवमांश में कौन सा ग्रह बैठा है, कौन सी राशि बैठी है 10वें घर में। D10 में 10वें घर में कौन सी राशि बैठी है और कौन सा ग्रह बैठा है, ये भी आपको देखना चाहिए। आप एक बार लिखते जाइए। लग्न कुंडली से आपका 10th हाउस मिला, मान लो शनि। चंद्र कुंडली से 10th हाउस में मिला आपको मंगल। फिर आपने देखा 10th हाउस पे दृष्टि किसकी किसकी बढ़ रही है, प्लैनेट्स को लिखते जाइए। 10th हाउस में बैठा कौन सा है, D9 के 10th हाउस में कौन सा ग्रह बैठा है, D10 के 10th हाउस में कौन सा ग्रह बैठा है। तो जैसे जैसे आप लिखते जाएंगे आप देखिए कौन सा ग्रह रिपीट हो रहा है ज़्यादा बार। जो प्लैनेट मल्टीपल टाइम रिपीट हो रहा है इसका मतलब है आपके कैरियर पर, आपके प्रोफेशन पर इस ग्रह का प्रभाव सबसे ज़्यादा रहने वाला है। और ये जो प्लैनेट होगा अब आपको अपने हिसाब से चलाएगा। इसमें आपको एक चीज़ और देखना है कि नवमांश में, ठीक है, जो आपका जो लग्न कुंडली का 10th हाउस का लॉर्ड है नवमांश में किसकी राशि पे गया है, ठीक है ना। अगर आपके लग्न कुंडली का 10वें घर का स्वामी नवमांश में मंगल की राशि में गया है तो अब मंगल भी आपके कार्य क्षेत्र को प्रभावित करेगा। आपकी लग्न कुंडली का 10वें घर का स्वामी नवमांश में अगर चंद्रमा की कुंडली में गया है, चंद्रमा के राशि में गया है नवमांश में, तो अब आपको चंद्रमा भी प्रभावित करेगा। तो आप इस प्लैनेट को भी नोट करिए। इतने प्लैनेट नोट करने के बाद आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि मुझे कौन से प्लैनेट का काम करना है। तो अब हम बात करेंगे राशियों की, किस राशि से कौन सा काम किया जा सकता है, किस प्लैनेट से कौन सा काम किया जा सकता है, ठीक है। जब आपको राशि या प्लैनेट क्लियर हो जाए तो आपको फिर डिसीजन लेने में बहुत आसानी हो। राशियाँ भी आपको देखना हो तो आप देखिए लग्न, नवमांश, D10 और जो षडवर्ग होते हैं ना उनमें देखिए कौन सी ऐसी राशि है जो आपके वर्गों में 10वें घर में बार बार रिपीट हो रही है। जो राशि आपके डिविजनल चार्ट्स में 10वें घर में बार बार रिपीट हो रही है उस राशि का भी आपके जीवन में बहुत महत्व होगा। ये भी आपको अपने हिसाब से फल देगी और चलाएगी। तो अब आप समझ लिए कि कैसे आपको काउंट करना है, कैसे आपको निकालना है प्लैनेट और साइन। अच्छा, अगर आपके 10वें घर में मान लो विष्ठोदय या उभयोदय राशि आ रही है तो आप देखिए आपके शीर्षोदय राशि किस भाव में आ रही है। अगर 2nd हाउस में आ रही है, 11th हाउस में आ रही है, 6th हाउस में आ रही है तो आप उसका काम करें, क्योंकि शीर्षोदय राशि आपको अपना परिणाम फटाक से देगी, जल्दी देगी। विष्ठोदय उभयोदय राशियाँ होंगी वो अपना रिजल्ट थोड़ा सा देर से देगी। तो आप चाहते हैं कि मैं अपने कैरियर में जल्दी सफल हूँ, जल्दी मैं पैसा कमाऊँ, जल्दी मैं गाड़ी बंगला घर खरीद सकूँ, तो आप शीर्षोदय राशियों को देखिए। शीर्षोदय राशियाँ कौन सी होती है, मेरा पीछे वीडियो आया है उसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ। यहाँ से आप शीर्षोदय राशियाँ देखिए, फिर आपको और क्लैरिटी हो जाएगी। क्योंकि मैं सोचता हूँ कि वो क्रम में डालो। अगर आज मैं आपको अल्फा बीटा गामा बता रहा हूँ तो उसके पहले ABCD XYZ आपको बता चुका हूँ, सो दैट आपका बेस क्लियर हो जाए, तब आपको मैं एडवांस पे ले जाऊँ, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं राशियों की, किस भाव में कौन सी राशि बैठी होगी तो आपको कौन सा काम करना चाहिए। अगर आपके 10th भाव में या और भी वर्ग चार्टों में वेश राशि बार बार रिपीट हो रही है तो आपको क्या करना चाहिए, क्या कर सकते हैं आप, खेती कर सकते हैं, बाग बगीचा लगाएं। इससे मीन्स एग्रीकल्चर, गार्डनिंग, आजकल पौधों की नर्सरी लगा कर लोग पौधे बेचते हैं, आप ये काम कर सकते हैं, आपके लिए फायदेमंद रहेगा। आप जुआ खेलने, जैसे कैसीनो होते हैं गोवा वगैरह में आप जाए तो बहुत सारे जुआ खेलने के कैसीनो बने होते हैं, आप ये काम कर सकते हैं। आप कोई जूस बेचने का काम कर सकते हैं। अब जूस हो सकता है कि ठेला लगा के बेचने वाला, हो सकता है रियल फ्रूट, मैंगो फ्रूटी और बाकी जो लस्सी या जो जूस बेचते रहते हैं, ये जूस बेचने का भी आप काम कर सकते हैं। अब इसका स्केल क्या होगा वो आप खुद तय करें, छोटी स्केल या बड़ी स्केल। आप शराब का भी बिजनेस कर सकते हैं अगर आपकी मेष राशि लग्न के 10वें घर में और अन्य नवांश आदि वर्ग चार्टों में बार बार रिपीट हो रही है। तो अगर आपकी वृषभ राशि बार बार रिपीट हो रही है या लग्न के 10वें घर में है और इसके साथ ही प्रोमिनेंटली कई सारे वर्ग चार्टों में आ रही है, तो वृषभ राशि पे काम जो करने हैं वो है
जंगल से जुड़ा हुआ कोई काम कर सकते हैं, जंगल की लकड़ी से जुड़ा हुआ कोई काम कर सकते हैं। आप लकड़ी के सपोर्टर, लकड़ी के सप्लायर, लकड़ी के ठेकेदार, ऐसा कोई काम कर सकते हैं। आप अनाज को इकट्ठा करने का, अनाज के स्टोर करने का काम कर सकते हैं। आप अनाज के एक बड़े डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। पशु और पक्षियों का व्यवसाय आप कर सकते हैं। जैसे आजकल देखिए बहुत सारे लोग डॉग्स, पैरेट्स, बर्ड्स, इनकी सेल करने का बड़ा सा शोरूम खोलते हैं, शॉप खोलते हैं। ठीक है, आप ये काम कर सकते हैं। आप गाड़ी चलवाना या खुद गाड़ी चलाना, ये काम भी आप कर सकते हैं। अगर मिथुन राशि है 10वें घर में, या और अलग अलग वर्ड चार्टों में बार बार ये रिपीट हो रही है, मिथुन राशि वाले क्या कर सकते हैं? आप कोल्ड ड्रिंक, ठंडे पेय पदार्थों का बिजनेस कर सकते हैं। आप पानी का जो फिल्ट्रेशन का काम करते हैं, आरओ लगाने वाला काम, वो कर सकते हैं। पानी सप्लाई का काम कर सकते हैं। और पानी में रहकर जो काम होते हैं, जैसे मर्चेंट नेवी है, मछली मारने का है, ठीक है, जो पानी में रह के जो काम करने हैं वो काम आप कर सकते हैं। नाव चलाने का काम है, स्टीमर चलाने का काम है, ये सारे काम आप कर सकते हैं। पानी से जो चीज़ें उत्पन्न होती हैं, जैसे पानी से बिजली बनती है, पानी से मछली भी निकलती है, पानी से मोती भी निकलता है, तो आप पानी से जो निकलने वाले प्रोडक्ट हैं, वाटर के एंड प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट, उन पर भी आप काम कर सकते हैं। आप बर्तन का व्यवसाय कर सकते हैं। मैथमेटिक्स से जुड़कर कोई काम कर सकते हैं। आप लेखक बन सकते हैं, क्योंकि मिथुन राशि लेखक भी बनाती है, मैथमेटिशियन भी बनाती है। और आप क्लर्क बन सकते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो जिनकी मिथुन राशि अगर पीड़ित हुई, बुध अगर बहुत पीड़ित हुआ, निगेटिव हुआ, तो ऐसे लोग वैश्याघर, प्रोस्टिट्यूशन जो करवाते हैं, वो लोग भी मिथुन के ही अंडर में आते हैं। मिथुन अर्थात मैथुन अर्थात सेक्स। तो वैश्याघर भी ऐसे लोग चलाते हैं या चला सकते हैं। मैं इसकी सलाह नहीं दूंगा कि चलाइए, लेकिन जो लोग चलाते हैं, आप उनकी कुंडली में देखेंगे तो उनके 10वें घर से और वर्ग चार्टों से मिथुन राशि का संबंध बहुत प्रोमिनेंटली आपको दिखेगा। बैंकिंग, फाइनेंस, इंटरेस्ट पे पैसा देना, ब्याज खाना, ब्याज लेना, ऐसे काम भी ये लोग कर सकते हैं। और कहाँ पर कितना पैसा इन्वेस्ट करवाना है, पूंजी निवेश कहाँ करवाना है, ऐसी सलाह देने का काम भी ये लोग कर सकते हैं। खुद भी कर सकते हैं, दूसरों से भी करवा सकते हैं पूंजी निवेश, खुद से भी कर सकते हैं। अब अगर कर्क राशि हो, जहाँ पर आप कोई हथियार, शस्त्र संबंधित कोई काम करना हो, उसकी निर्माण करनी हो, देख रेख करना हो, वो काम आप कर सकते हैं। लाइसेंस देना हो, उसका काम आप कर सकते हैं। किसी चीज़ को गर्म करके आग में तपाना हो, वो काम आप कर सकते हैं। कोई मारपीट, आक्रामक कार्य, अर्थात आर्मी से रिलेटेड कोई काम कर सकते हैं। पुलिस से रिलेटेड जुड़कर कोई काम कर सकते हैं। हड़ताल करने का काम, आंदोलन करने का काम, जहाँ पर इंसान को जोश, एनर्जी चाहिए। हालांकि कर्क जली राशि है, लेकिन जो आपके 10वें भाव में आ रही है, तो यहाँ पर ये आपको इन चीज़ों में सपोर्ट करेगी, जो कि इसके अपोजिट है, लेकिन सपोर्ट करेगी। रेल चलाने में ड्राइवर, रेलवे का ड्राइवर बनवा सकती है, हलवाई बना सकती है आपको। बेकरी का बिजनेस आप कर सकते हैं। मैथ का काम कर सकते हैं, मैथमेटिशियन। आप अकाउंटेंट बन सकते हैं, आप ऑडिटर बन सकते हैं, मैथ के टीचर बन सकते हैं। मड़िया जो नाक पहनते ना, वो मड़ी। कोई मूंगा, मोती, कोई खनिज का काम कर सकते हैं आप। पानी में रहने वाले कोई जानवर हैं, पक्षी हैं, उनका आप काम कर सकते हैं। और गोताखोरी, जो पानी में रहकर गोताखोरी करते हैं, क्योंकि कर्क तो है ही जली राशि, ये काम भी आप कर सकते हैं। अब अगर सिंह राशि हो तो क्या कर सकते हैं? तो आप सोना, पीतल, गेहूँ, जो सूर्य से जुड़े हुए काम है, अर्थात सरकार से जुड़े हुए काम है, राजा से जुड़े हुए काम है, सरकार से जुड़ कर कोई आप ठेका, कोई बिजनेस, कोई कंस्ट्रक्शन, ये काम कर सकते हैं। सरकारी नौकरी आप कर सकते हैं। अगर आपका सूर्य बहुत अच्छा है और 10वें घर में आपकी सिंह राशि है, तो आप राजा, मंत्री, नेता, विधायक, MP, MLA, जज, कुछ भी बन सकते हैं, गवर्नर भी बन सकते हैं। सजावटी सामान जो होते हैं, डेकोरेटिव आइटम्स, इनका भी आप बिजनेस कर सकते हैं। और कृषि भी कर सकते हैं, खेती, पशुपालन, ये भी आप कर सकते हैं। अगर कन्या राशि हो तो क्या कर सकते हैं? तो गाड़ियों की रिपेयरिंग, गाड़ियों की मरम्मत, सेवा का कार्य, सर्विसेज देने वाला कार्य, वो आप कर सकते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं ना, जड़ने का काम करते हैं, गाना जड़ते हैं, मोती जड़ते हैं, अंगूठी वगैरह बनाने में। तो सोनार का, ज्वेलर्स का भी आप काम कर सकते हैं। स्मेल, खुशबू, इनसे जुड़ करके कोई आप काम कर सकते हैं। परफ्यूम, स्प्रे, इनसे जुड़कर कोई काम आप कर सकते हैं। कन्या राशि है तो आप पेंटिंग का काम कर सकते हैं। और
हाथ से जुड़ा हुआ कोई भी कढ़ाई बुनाई कला का काम है ना, जिसको बोलते हैं हस्तकला, वो काम आप कर सकते हैं। अब अगर यहाँ राशि है तो आप क्या क्या कर सकते हैं, आप दलाली, कमीशन एजेंट, जो आड़त पे अनाज लेते हैं, वो काम आप कर सकते हैं। आप शेयर मार्केट में दलाली कर सकते हैं, मीडिया के काम कर सकते हैं, बाजार में रह के ही काम कर सकते हैं। बाजार में रह के लोग क्या करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, वो काम कर सकते हैं। पैसा उधार देना, ब्याज पे पैसा देना, फिर शाम को पैसा लेना, ये सारे काम आप कर सकते हैं। जानवरों की खरीद बिक्री से आप, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जानवर लाते हैं, खरीद के बेचते हैं। आज के टाइम में गाय भैंस तो लोग कम खरीदते बेचते हैं, बट कुत्ते, खरगोश और बर्ड्स, तोते, इन सबको लोग खरीदते बेचते हैं। तो इनका बिजनेस इंसान कर सकता है। हालांकि जानवरों को कैद में रखना अच्छी बात नहीं, इसलिए जानवरों को कोई भी, खास करके तोता हो, कोई कबूतर हो, ऐसे जानवरों को पाले तो उनको खुले में रखें, खुले में रखें, उनको कैद करके पिंजरे में ना रखें। ये अच्छी बात नहीं है। अगर आप किसी जानवर को कैद में रखते हैं तो आप कोई शिल्पकला का काम कर सकते हैं, आप ठेकेदारी कर सकते हैं। सोने का कोई बड़ा बिजनेस आपको करना हो, छोटा बिजनेस भी करना हो, सोनार का काम करना हो, वो आप कर सकते हैं। और फॉरेन एक्सचेंज, जहाँ पे कैश एक्सचेंज होता है, ये काम आप कर सकते हैं। कोर्ट में आप कोई काम कर सकते हैं, जज बन सकते हैं, न्यायाधिकारी बन सकते हैं। तो तुला राशि के ये काम होते हैं। अब बात करेंगे वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि क्या होती है, ये आपसे मंगल की राशि है। तो ये कोई पाप कर क्या है, पुलिस और आर्मी, यहाँ पे जो लोग होते हैं, क्योंकि उनकी ड्यूटी है, वो किसी को गोली मारते हैं, किसी को सजा दिलाते हैं, तो ये एक तरह से पाप कर्म है। तो वृश्चिक राशि जिनकी है वो कोई ऐसे काम कर सकते हैं जो पाप कर्म में आते हैं। गुप्त चोरी, कोई छिपा हुआ काम हो रहा है, उसको पकड़ना या उस काम को करना, ये भी आप कर सकते हैं। लोहार, जो लोहे को पीट पीट के हथियार बनाते हैं, औजार बनाते हैं, ये काम आप कर सकते हैं। लेडीजों के साथ जुड़ करके आप बिजनेस कर सकते हैं, या लेडीजों का बिजनेस ऐसे लोग करते हैं। लेडीजों का बिजनेस मीन्स, इसको बोलते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग। कई बार आपने सुना होगा कि लड़कियों को कहीं से किडनैप करते हैं और बेच देते हैं। तो वृश्चिक राशि जिनके 10वें घर में होगी और कई और वर्ग चार्टों में प्रोमिनेंट हो जाएगी, ऐसे लोग ये काम भी करने में लिप्त होते हैं। तो इट इज ए टाइप ऑफ, कह सकते हैं कि स्त्रियों से जुड़कर बिजनेस करना या स्त्रियों का बिजनेस करना, ये काम भी ऐसे लोग करते हैं। ऐसे लोग धोखेबाजी के काम करते हैं, चीटिंग करने वाले जो काम होते हैं। जैसे आपने वेब सीरीज आई थी जामताड़ा, तो उसमें क्या होता है, लोगों को धोखा देकर के उनके अकाउंट से पैसे निकाल लिए जाते हैं। ऐसे काम भी ये लोग कर सकते हैं। किसी यूनिक तरह की जो ट्रीटमेंट होती है, जैसे आज के टाइम में बहुत सारी चिकित्सा विधि आ गई है, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंचर, ये पहले भी थी लेकिन गुप्त थी। म्यूजिक थेरेपी, या जो नसों को दबाने वाले होते थे, आप जाओ, आपके कहीं भी नस अपनी जगह से हट गई होती तो नसों को दोबारा वो मसाज करके या सेट करके दोबारा सेट करते हैं और जगह पे ले आते हैं। तो ऐसी जो यूनिक थेरेपीज है, ऐसे लोग कर सकते हैं वृश्चिक राशि वाले, क्योंकि ये काल पुरुष के 8वें गुप्त रहस्यों की है, कुछ नया करने की है राशि। ये लोग गुप्त प्रयोग करने की काम भी कर सकते हैं। जैसे कोई रिजल्ट करना है, टेस्ट करना है, ट्रायल करना है, तो उसको बहुत सीक्रेट रूप से करते हैं। ऐसा काम ये लोग करते हैं। मीन्स आईबी, रॉ इंटेलिजेंस, ऐसे काम ये लोग करते हैं। इन सब प्रोफाइल में ये लोग ज़्यादा होते हैं। कूटनीति वाला काम, चालाकी वाला काम, चालबाजी वाला काम, ये वृश्चिक राशि के अंतर्गत आता है। दुष्टता वाला कार्य, दुष्टता कौन करेगा, या तो आतंकवादी करेगा, या आतंकवादी को मारने के लिए हमारे आर्मी वाले, रॉ वाले, हमारे इंटेलिजेंस वाले, हमारे पुलिस वाले, आर्मी वाले करेंगे, दुश्मनों को सफाया करने के लिए। क्योंकि सटे साटे समाज रहे, अगर आर्मी वाला पुलिस वाला है तो दुश्मनों को ही दुष्टता वाले काम करेगा। अगर आर्मी पुलिस और ऐसा कोई प्रोफाइल नहीं है तो समाज के लिए वो दुष्ट बन के रहेगा, समाज को परेशान करेगा। देखिए बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सोसाइटी में, गांव में रहते हैं, उनसे पूरा गांव परेशान रहता है। तो ऐसे लोग होते हैं जो दुष्ट करने में अपने आप को खुशी महसूस करते हैं, इन्वॉल्व रखते हैं, बिजी रखते हैं। किसी की हत्या करने हो, किसी को मारना हो, किसी को टॉर्चर करना हो, ये काम भी वृश्चिक राशि में ही आता है। लोगों को किडनैप करना, किडनैप करके फिरौती लेना, ये काम भी वृश्चिक राशि वालों से ही होता है।
अब धनुराशि, धनुराशि क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति की राशि है, गुरुदेव बृहस्पति खुद मंत्री हैं और मंगल सेनापति था। सेनापति का काम सेनापति की राशि वाले करेंगे और मंत्री का काम मंत्री की राशि वाले करेंगे। तो आप मंत्री बन सकते हैं, आप गवर्नर बन सकते हैं, आप कैबिनेट मिनिस्टर बन सकते हैं, नेता विधायक बन सकते हैं, आप सेक्रेटरी बन सकते हैं, किसी किले के रक्षक बन सकते हैं, किसी के कोटपाल बन सकते हैं, कोतवाल बन सकते हैं, थानेदार बन सकते हैं। कोई बहादुरी का कार्य, सूरवीर, आप जहाँ कहीं सूरवीरता का जरूरत हो वहाँ पे आप फ्रंट पे आ जाएंगे, अपने आप आ जाएंगे। ठीक है। कोई साहसिक काम करना हो, कोई मेडिकल का काम करना हो, चिकित्सकीय काम करना हो, कोई इंस्ट्रूमेंट कोई बनाना हो, कोई यंत्र बनाना हो, उस काम को आप कर सकते हैं। और किसी यंत्र को रिपेयर करना हो, सुधार करना हो, डेवलप करना हो, उस काम में भी आपकी बुद्धि काफ़ी दौड़ेगी। मैथ का कहीं पर यूटिलाइजेशन करना हो, मैथ के यूज करके नए नए रिसर्च करने हो, वहाँ भी आपकी बुद्धि खूब दौड़ेगी। घोड़ों का व्यापार आपके लिए अच्छा रहता है, आप लकड़ी का बिजनेस आप कर सकते हैं। शस्त्र विद्या सिखाना, मार्शल आर्ट, जूडो, कराटे, ये सब आप कर सकते हैं। और लोगों को वार फेयर, युद्ध की विद्या, युद्ध कला सिखाना भी आपके लिए बहुत अच्छा काम रहता है। अब अगर मकर राशि है, मकर राशि वाले क्या क्या कर सकते हैं? गोताखोरी, क्यों? मगर अर्थात मगरमच्छ। तो मगरमच्छ क्या करता है? पानी में डीप नीचे जा करके रहता है, तो गोताखोर अंदर जा करके गोताखोरी करके चीज़ों को ढूंढते हैं। तो आप गोताखोरी कर सकते हैं। राशि से जो उसके कारक तत्व मैच करिए, आपको अपने आप उसके रिजल्ट मिलने प्रारंभ हो जाएंगे। समुद्र तल का अध्ययन, अर्थात समुद्र में क्या गहराई है, क्या इसके अंदर कितने रत्न हैं, कौन से जानवर हैं, ठीक है, ये सारे काम आप कर सकते हैं। कोई विशेष स्पेशल तरह की आर्टिफिशियल चीज़ें, आर्ट्स, स्पेशल आर्ट्स, ये आप काम कर सकते हैं। कोई केमिकल का बनाने का काम हो, वो आप कर सकते हैं। पेड़ लगाना, गार्डन बनाना, बगीचे बनाना, इनसे जुड़कर कोई काम आप कर सकते हैं। पार्क बनाने का काम हो, पार्क डेवलप करना हो, वो आप काम कर सकते हैं। या इन चीज़ों की देखभाल करना हो, इनका लुक आफ्टर करना हो, वो काम भी आप कर सकते हैं। अब अगर कुंभ राशि वालों की बात करेंगे तो कुंभ राशि वाले शस्त्र और अस्त्र, इनमें इनका बड़ा इंटरेस्ट होता है। किसी चीज़ का गहरा अध्ययन करना हो, खास करके वीपर्स का, इसमें इनका इंटरेस्ट काफ़ी रहेगा, ये कर सकते। मजदूरी करना हो, मेहनत का कोई काम करना हो, और कुली का काम करना हो, कुश्ती, लड़ाई, कबड्डी, इन सब चीज़ों में, खेल खिलाड़ी, इन सब में इनका काफ़ी इंटरेस्ट रहता है और ये काम कर सकते हैं। चोरी डकैती, राह चलते आदमी को लूट लेना, उसमें भी कुंभ राशि वाले बड़े एक्सपर्ट होते हैं। किसी की खुदाई करना हो, किसी को जलाना हो, किसी से हैवी लोड, हैवी लिफ्टिंग करवाना हो, क्रेन जैसे जो काम होते हैं, वो काम भी कुंभ राशि वालों के लिए फिट होते हैं। कोरियर हो, आज के टाइम में ट्रांसपोर्टेशन है ना, कोरियर है और कार्गो है, ये सारे काम भी कुंभ राशि वालों के लिए परफेक्ट होते हैं। मीन राशि वाले, मीन अर्थात मछली, तो हम मछली से जुड़े हुए काम, समुद्र से जुड़े हुए काम, पानी से जुड़े हुए काम कर सकते हैं। शस्त्र प्रयोग, हथियारों का कब यूज करना है, कैसे यूज करना है, या आप हथियारों से जुड़ करके कोई काम कर सकते हैं। रति क्रिया, रति क्रिया अर्थात अगेन ये एक तरह से प्रोस्टिट्यूशन है या वैश्यावृत्ति है। इन सारे कर्मों में भी, जो कि 12वां घर होता है सैया सुख का, बेड प्लेजर का, तो 12वीं जो राशि है ये आपको सैया सुख, बेड प्लेजर, प्रोस्टिट्यूशन, इन सब की तरफ भी, मल्टीपल अफेयर, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, इन तरफ भी ले जाती है। तो यहाँ से भी लोग आज के टाइम में खूब पैसे कमाते हैं। ठीक है, ट्यूबवेल लगाना, कुएं की खुदाई करवाना, नाले की खुदाई करवाना, नदी से जुड़कर कोई काम करना, तरबूजे खरबूजे की खेती करना, खीरे की खेती करना, जहाँ पर पानी ज़्यादा है, वो सारे काम आपके लिए परफेक्ट है। सिंघाड़ा, कमल, इनकी खेती करना, नाव बनाना, तैराकी सिखाना, स्विमिंग स्कूल खोलना, किसी चीज़ का ट्रांसपोर्टेशन का काम, भार ढोना, क्योंकि समुद्र से भी मछली, मगरमच्छ क्या करते रहते हैं, हमेशा चलते रहते हैं। तो समुद्र के वजह से, सी पोर्ट से ट्रांसपोर्टेशन, नदियों से जो ट्रांसपोर्टेशन होते हैं, ऐसे काम भी अगर आप काम करते हैं तो आपको इसमें सफलता मिलने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। अब बात करेंगे कि आपका जो 10th हाउस का लॉर्ड है 9 मार्च में किस राशि में गया है, उसके आधार पर आप कैसे देखेंगे कि कौन से काम आप कर सकते हैं। अर्थात 10वें घर का स्वामी 9 मार्च में किस राशि में गया है, ठीक है, और उस राशि के आधार पे आपका, उस राशि का स्वामी आपको कौन से काम करने को सलाह दे रहा है। जैसे
आपका भाग्य भाव का स्वामी मान लो गया है चौथे घर में, तो भाग्य भाव का जो फल होगा वो चौथे भाव का जो स्वामी है उसकी बराबर पर निर्भर करेगा। अगर फोर्थ हाउस का जो लॉर्ड है नीच है, तो भले ही आपके लाभ भाव का स्वामी उच्च हो, तो जहां पर गया है वो घर कमजोर हो गया, तो आपको आपके लाभ भाव का उच्च वाला फल भी कम मिलेगा। अगर आपके 10वें घर का स्वामी उच्च होकर के दूसरे घर में आया है और दूसरे घर का स्वामी नीच होकर कहीं बैठा हुआ है, तो अब आपको दूसरे घर की कमजोरी की वजह से 10वें घर का जो स्वामी उच्च है वो भी अपने उन फलों को नहीं ले पाएगा या नहीं दे पाएगा। तो ये भी एक चीज होती है। अब देखिए, बात करते हैं 10वें घर का जो स्वामी है नवमांश में किस ग्रह की राशि में गया है, उस ग्रह के भी कारक तत्व समझिए। यहाँ से आपको ग्रहों के भी कारक तत्व समझ में आएंगे, कौन सा ग्रह कौन से काम करने में आपकी हेल्प करता है। दशमेश जिस राशि के नवांश में हो उस नवांशेष से कैसे देखना है। यदि सूर्य आपके दशमेश का नवांशेष हो तब क्या होगा, आप दवाइयों से जुड़ करके औषधि खरीदना, बेचना, मेडिकल स्टोर खोलना, सप्लाई करना, ड्रग डीलर आप बन सकते हैं। साथ ही सोने की खरीदी बिक्री कर सकते हैं, पेय पदार्थों की आप सेलिंग कर सकते हैं, केमिकल्स की आप सेलिंग परचेजिंग कर सकते हैं, और ज्वेलरी में जो जेम्स आते हैं मणि, मुक्ता, मूंगा, इन सब चीज़ों की आप खरीदो सेल परचेज कर सकते हैं। इनका जुड़कर कोई बिजनेस कर सकते हैं। घास फूस से जुड़कर कोई काम कर सकते हैं, जैसे चटाई है, मैट है, इनका काम आप कर सकते हैं। बांस से जुड़ा हुआ कोई सामान है, इनसे आप अपना काम कर सकते हैं। कोई मैसेंजर हो, संदेश वाहक हो, जैसे आज के टाइम में लोग कोरियर खोल रखे हैं, कोरियर एजेंसी है, तो आप ये काम भी कर सकते हैं। संदेश वाहक के साथ साथ आप मीडिएटर बन सकते हैं, दलाल बन सकते हैं, एक ट्रेडर बन सकते हैं, किसी कंपनी के संपर्क अधिकारी बन सकते हैं। बड़ी कंपनियों के मामले निपटवाने में जो लोग मीडिएटर का काम करते हैं, वकील का काम करते हैं, वो भी आप बन सकते हैं। आप राजदूत बन सकते हैं, विशेष दूत बन सकते हैं किसी पर्टिकुलर कंपनी के, किसी पर्टिकुलर कंट्री के। ये डिपेंड करेगा आपके सूर्य की मजबूती पर। उनके जो प्रोडक्ट होते हैं, वुलन प्रोडक्ट्स, इनका आप काम कर सकते हैं। किसी को आप टेक्निकल गाइडेंस देने का काम कर सकते हैं, किसी को आप सलाह देने का काम, एडवाइजर बन सकते हैं, किसी को आप मंत्रों की जानकारी देने वाले गुरु, महागुरु बन सकते हैं, धर्म गुरु बन सकते हैं। रस विक्रय अर्थात जूस से जुड़कर कोई काम कर सकते हैं। वाद विवाद, झगड़ा लड़ाई अर्थात पुलिस या वकील, इसमें भी आप जा सकते हैं। कोई इंटरटेनमेंट वाला काम हो उसको आप कर सकते हैं, जैसे कॉमेडी नाइट विद कपल, जैसे कोई लोग रील्स बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं जस्ट फॉर इंटरटेनमेंट, वो काम आप कर सकते हैं। आप ज्ञान देने का काम कर सकते हैं, टीचर बन सकते हैं, उपदेशक बन सकते हैं, धार्मिक शिक्षक बन सकते हैं, खेती बाड़ी का काम कर सकते हैं, लिखाई का काम आप कर सकते हैं। और राजा से विशेष सम्मान मिलने वाले जो काम होते हैं, राजा की कृपा के पात्र बन सकते हैं। अर्थात राजा कृपा के पात्र कौन बनेंगे, जो आपके बड़े नेता, मंत्री, अधिकारी या जिनका सोशल स्टेटस बहुत अच्छा होता है, वो लोग बन सकते हैं। सींग से बने सामान, हड्डी से बने सामान, खेती बाड़ी, लेखन कार्य, ये भी आप कर सकते हैं। छाता बनाने का काम आप कर सकते हैं। इधर उधर की बातों का मैसेंजर, सूचना के आदान प्रदान का काम आप कर सकते हैं। लॉटरी सट्टा के जो काम होते हैं ये भी आप कर सकते हैं। और स्पेशल कॉन्फिडेंशियल सूचना दे करके आप लाभ कमा सकते हैं। जैसे पुलिस कई बार निकालती है ना कि इस चोर पे, इस डकैत पे, इस आतंकवादी पे 1 लाख का इनाम है, तो आप खोजिए आदमी है, आप उसको खोज करके उसकी खबर पुलिस को देंगे, आर्मी को देंगे, और आपको उसका इनाम मिलेगा। किसी के वाद विवाद में, झगड़ा लड़ाई में आप मीडिएटर बन सकते हैं, उसमें भी आप पैसा कमाएंगे। बहुत सारे लोग आज के टाइम में क्या करते हैं, कमीशन एजेंट बन जाते हैं। क्या, 2 पार्टियों का सेटलमेंट कराने का वो पैसा लेते हैं। और आप बीमा एजेंट बन सकते हैं, लोगों के पैसा, एक तरह से वेल्थ मैनेजर बन सकते हैं कि पैसा कहाँ इन्वेस्ट करो, कहाँ से पैसा कमाने का सही जगह मिलेगा, वो जगह आप उन्हें बताएंगे, उसके बदले में आप कंसल्टेशन चार्ज उनसे ले सकते हैं, कमा सकते हैं। आप मेडिकल लाइन में जा सकते हैं। और यहाँ तक कि जो शमशान घाट पे बॉडीज को जलाया जाता है, क्रीमेशन किया जाता है, वहाँ से भी जुड़ करके आप कोई काम कर सकते हैं। टूर एंड ट्रेवल्स या मैरिज के लिए आज के टाइम में जो लोग बहुत सारे मैरिज हाउस बोलते हैं, और शादी से संबंधित जो काम होते हैं, उनके कामों का भी आप अपने प्रति जिम्मेदारी ले सकते हैं।
उन कामों में भी आप अपना हाथ आजमा सकते हैं। तो आपने देखा कि सूर्य अकेला आपके 10वें घर का स्वामी अगर सूर्य के नमाज में गया है तो इतने सारे काम आप कर सकते हैं और इस काम में आपको सहायता मिलेगी। ठीक है, और जो जो मैं बता रहा हूँ इन सब की रिजल्ट की जो पराकाष्ठा है वो डिपेंड करेगी आपके लग्न, आपकी दशमेश और उस राशि के स्वामी के बलाबल के आधार पे। अब अगर आपका सूर्य कमजोर हुआ तो यही फल जो है 50% हो गए, 20% हो जाएंगे, 80% हो जाएंगे। तो देखिए कि आपका सूर्य कितना मजबूत है या वो राशि कितनी पीड़ित है, पाप करते ही प्रभाव में तो नहीं है। तो फल ये होंगे, लेकिन कितने मिलेंगे वो आपको बलाबल देख करके ही पता चलेगा। षडबल देखिए, भावबल देखिए, उसके आधार पर खुद कैलकुलेट करिए कि आपका ये हाउस, ये प्लेनेट कितना मजबूत है। अब अगर नवांशेष चंद्रमा बनता है तब क्या क्या हो सकता है उसकी बात कर लेते हैं। चंद्रमा हो तो पानी से जो बने हुए पदार्थ हैं, सिंघाड़ा, कमल, मोती, पानी से जुड़ा हुआ बर्फ, पानी से जुड़ी हुई आइसक्रीम, पानी से जुड़ा हुआ आपके जीवन में जो भी काम होता है, जो चीज़ें आती हैं जो आप डेली यूज करते हैं, मिनरल वाटर, पानी से जुड़ा हुआ जो भी चीज़ें, ये आप काम करेंगे। खेती कर सकते हैं, मुल्तानी मिट्टी, खड़िया, प्लास्टर ऑफ पेरिस, नमक, जिप्सम, इन चीज़ों का आप काम कर सकते हैं। पानी से बनने वाली बिजली, बिजली घर में आप कोई काम जो आप कर सकते हैं स्टार्ट कर सकते हैं। और चीनी मिट्टी से जुड़े हुए जो सामान होते हैं उसको आप कर सकते हैं। हास्य कविता, हास्य रस, इंटरटेनमेंट वाले कोई कार्यक्रम हो वो आप काम कर सकते हैं। राजा के स्त्री के संपर्क से रानी का आप कोई रानी के निजी सचिव बन सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा को रानी का दर्जा प्राप्त है तो आप रानी के पर्सनल सेक्रेटरी बन सकते हैं, रानी के करीबी हो सकते हैं। रानी से प्रेम भी कर सकते हैं, सतर्क रहिएगा, रानी से आपका अफेयर भी हो सकता है। आप लोगों में भ्रम पैदा करने का काम कर सकते हैं, जैसे लोगों को कंफ्यूज करना, वो काम आप बहुत अच्छी तरह से कर पाएंगे। आप लोगों को इल्यूजन क्रिएट करते हुए दिखाई पड़ेंगे। आप मल्टीपल डायमेंशन में लोगों का दिमाग घुमा देंगे, लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, मैं ये करूं, वो करूं, ऐसा करूं कि वैसा करूं कि कैसा करूं। आप स्टेनो बन सकते हैं, आप जन संपर्क अधिकारी पीआरओ बन सकते हैं, आप सौंदर्य प्रसाधन ब्यूटी कॉस्मेटिक्स के जुड़कर कोई काम कर सकते हैं, आप रानी के दर्जी बन सकते हैं। ठीक है, रानी के कपड़ों को सिलने वाले भी आप बन सकते हैं। आप विजन मिक्सिंग, जैसे लोग होते हैं ना वो एडिटिंग करते हैं वीडियो में, आप वो काम कर सकते हैं। और आप हिप्नोटिज्म, ठीक है, लोगों को हिप्नोटाइज भी कर सकते हैं। आप हाथ की सफाई वाला काम, ठगी, जुआ, चालबाजी, लोगों को बहला फुसला करके उनको बेवकूफ़ बना करके अपना उल्लू सीधा करना, ये काम आप बहुत अच्छी तरह से करेंगे। और आप भी, क्योंकि चंद्रमा है तो यहाँ पर वैश्यावृत्ति में आप भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। आप स्त्रियों से, लेडीजों से आपकी खास मित्रता रहेगी, दोस्ती रहेगी। ठीक है, स्त्रियों के आप करीबी बनेंगे, और भी कई स्त्रियों के। सरकारी लोगों से कांटेक्ट करके आप उनसे भी पैसा कमाएंगे, आइदर थ्रू दलाली या उनके थ्रू आप कोई काम करवाएंगे और आपका जीविकोपार्जन उससे होगा। सरकारी दफ्तरों के बाहर जो बैठे रहते हैं एजेंट, दलाल, वो आप काम कर सकते हैं। कपड़े का काम, रेडीमेड फैशन डिजाइनिंग के जो काम होते हैं, ये काम आप कर सकते हैं। चाहे वो कपड़े लेके बनाए, चाहे आप ला करके कहीं से बेचेंगे, बट आप ये काम कर सकते हैं, आपको लाभ देगा। धन निवेश के काम कर सकते हैं। साथ ही धन निवेश के साथ साथ आप ब्राह्मण वर्ग की निंदा करने वाले, आलोचना करने वाले बनेंगे, और खुद ही नहीं बनेंगे, ऐसे लेख भी आप लिखेंगे, छापेंगे, उसको पब्लिश करवाएंगे, ब्राह्मणों की निंदा करने वाले, ऐसा भी आप कर सकते हैं। अपना हित साधने का व्यवसाय आप कर सकते हैं, अर्थात लोगों को उल्लू बनाना, ये काम आप कर सकते हैं। खनिज पदार्थों का सेल एंड परचेज, ये काम आप कर सकते हैं। अपने देश को छोड़कर व्यवसाय करना या अपने देश से विदेश भेजना, ये काम आप कर सकते हैं। खुद विदेश यात्रा करके आप लाभ कमा सकते हैं। जैसे लोग फॉरेन ट्रैवल करते रहते, घूम घूम के अपना शो करते हैं, कोई कंसर्ट करते हैं और पैसा कमाते हैं। कोई युद्ध मुकाबला, युद्ध होता है, युद्ध खत्म होने के बाद उसका हर्जाना भी भरना पड़ता है उस आदमी को जिसने युद्ध शुरू किया होता है, तो हर्जाना आप भरवाने वाले या भरने वाले भी बन सकते हैं। अब अगर मंगल
आपका नवांशेष बन रहा है तो आप क्या क्या कर सकते हैं, मेटल का बिजनेस जैसे तांबा, सोना, इनसे जुड़ करके कोई बिजनेस कर सकते हैं, इनका काम आप कर सकते हैं। इनकी खुदाई कर सकते हैं, इनका सेल परचेज कर सकते हैं, कोर्ट केस में गवाही देना, ये काम आप कर सकते हैं, वकालत आप कर सकते हैं, आप जज बन सकते हैं जो दंड देते हैं, दंडाधिकारी ये आप बन सकते हैं, आप सेनापति बन सकते हैं, आर्मी पुलिस में जा सकते हैं, थानेदार बन सकते हैं, मजिस्ट्रेट बन सकते हैं, ट्रैफिक पुलिस में जा सकते हैं, कंज्यूमर कोर्ट जो होता है कंज्यूमर फोरम वहाँ भी आप जॉब कर सकते हैं, उससे जुड़ कर के भी आप काम कर सकते हैं। आग लगाने का काम, ईंट भट्ठे का काम, ठीक है, ये काम आप कर सकते हैं। ये सारे मंगल के कारक तत्व भी हैं जो अभी मैं बता रहा हूँ, ये इन ग्रहों के कारक तत्व भी हैं। तो आप खाली नवांशेष से ही मत काम करिएगा, आप इन ग्रहों के कारक तत्व भी समझिए कि कौन सा ग्रह क्या क्या काम करने में आपकी हेल्प करता है। जितने साहसिक काम हैं, हिम्मत वाले काम हैं, आर्मी पुलिस इंटेलिजेंस रॉ, ये सारे काम आप कर सकते हैं। आप किसी को फांसी देने वाले कसाई भी बन सकते हैं, क्योंकि किसी को फांसी पर लटकाना भी बहुत हिम्मत का काम है। आप किसी का गर्दन काटने वाले बन सकते हैं। आप तोपची, पहले जो तोप में गोला भर के लगाते थे ना, आप वो भी बन सकते हैं। आग से जुड़ा कोई भी काम आप कर सकते हैं। आप परमाणु घर, जहाँ पे एटॉमिक एनर्जी होती है, उसमें जुड़कर कोई काम कर सकते हैं। बिजली जो कोयले से बनने वाली बिजली है, आप उससे जुड़कर कोई काम कर सकते हैं। भट्ठी में जो ईंधन झोंकते हैं, कोयला झोंकते हैं, ये काम भी आप कर सकते हैं। स्काई पे जो पर्वतों पे जो पर्वतारोही होते हैं ना, बहुत सारे माउंटेन पे चढ़ने वाले, आप ये काम कर सकते हैं। आप स्पेस की यात्रा पे जा सकते हैं, क्योंकि हिम्मत की जरूरत है उस पर। जंगली जानवरों के साथ आप करतब सर्कस दिखाने वाले बन सकते हैं, क्योंकि जंगली जानवरों के साथ रहना भी हिम्मत की बात होती है। आप स्टंटमैन बन सकते हैं, आप चोरों के सरदार बन सकते हैं, डकैतों के सरदार बन सकते हैं, आतंकवादियों के सरकार बन सकते हैं। आप चोरी का माल खरीदने वाले सेठ बन सकते हैं, क्योंकि इसमें हिम्मत की जरूरत है। चोरी के नए नए रास्ते आप बता सकते हैं और बना सकते हैं। आप चोरों की पूरी गैंग बना सकते हैं। सोने चांदी तांबे आज के जो तमाम सामान बनाए जाते हैं, चाहे ज्वेलरी हो चाहे बर्तन हो, वो काम भी आप कर सकते हैं। और आप स्त्री की शरीर का बिजनेस भी कर सकते हैं, अर्थात अगेन इट इज ए टाइप ऑफ प्रोस्टिट्यूशन। अब प्रोस्टिट्यूशन, वैश्यागर, वैश्यावृत्ति, ये काम भी आप कर सकते हैं। अर्थात इस चीज में भी आपका इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। हालांकि ये सारे काम निकृष्ट काम है, नहीं करने चाहिए, लेकिन फिर भी आप हर देश में देखेंगे तो बहुत सारे लोग हैं जो इन चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं, तो इनका संबंध मंगल से भी हो सकता है। आप औरतों का सैलून खोल सकते हैं, औरतों के जो कपड़े होते हैं, गहने होते हैं, खास करके लेडीज़ों के अंडर गारमेंट्स, उनके बिजनेस भी आप कर सकते हैं। आप किसी के दास बन सकते हैं, सेवक बन सकते हैं, गार्ड भी बन सकते हैं, चौकीदार बन सकते हैं। नारेबाजी जो करते हैं, नारेबाजी करने के लिए लोग इकट्ठा करते हैं, वो काम भी आप करते हैं। भीड़ तैयार करना आपका काम है। मजदूरों की ठेकेदारी करना, ये आपका काम है। भाइयों में आपस में विवाद करवा के पैसा कमाना, एक जाति एक बिरादरी के लोगों में आपस में झगड़ा करवा के लाभ कमाना, ठीक है। साझेदारी तोड़ने का जो काम होता है, कागज होता है, वो चीज़ें केस सॉल्व कराना, उनमें भी आप पैसा कमाते हैं। शत्रु वर्ग से, आपके जो दुश्मन होते हैं, उनसे भी विवाद करके आप उसमें भी आप पैसा कमाते हैं। ये आपके अंदर गुणधर्म पाया जाता है। चंचलता आपके अंदर होती है, चंचलता के साथ आप कोई भी काम चुस्ती और फुर्ती के साथ करते हैं। कोई काम करते हैं जिसमें ढेर सारी एनर्जी इन्वॉल्व होती है, ऐसे काम आपको करने पसंद होते हैं और आप करते हैं। मेडिसिन के जो इक्विपमेंट होते हैं, दवाई के उपकरण, वो भी आप बनाते हैं, बेचते हैं। कहाँ जहाँ फोर्स का यूज होता है, बल का प्रयोग होता है, वो काम आप कर सकते। कपड़े, अनाज और आग से जुड़ा हुआ कोई काम, जैसे आग से किसी चीज़ को पकाना, वो काम भी आप कर सकते हैं। बीमा कंपनी में जो अधिकारी होते हैं, जो आकर के मुआयना करते हैं कि नुकसान कितना हुआ, कभी एक्सीडेंट हो जाता है, आग लग जाती है, तो जो लोग आकर के हिसाब लगाते हैं कि नुकसान कितने का हुआ है, वो काम भी आप कर सकते हैं। चूल्हे का काम, ईंधन का काम, लाइटर का काम, दीपक से जुड़ा कोई काम आप कर सकते हैं। मिट्टी से जुड़ा कोई काम आप कर सकते हैं। पारे से जुड़ा कोई काम आप कर सकते हैं। पहाड़ी भूमि, जहाँ पर पहाड़, वो भी आप वहाँ से भी जुड़कर कोई काम कर सकते हैं, अर्थात पत्थरों पहाड़ों से जुड़ा काम आप कर सकते हैं। ब्लड जहाँ पे इन्वॉल्व हो, वो काम आप कर सकते हैं। जहाँ पर ऐसी ज़रूरत हो, मरने मारने की ज़रूरत हो, ऐसे काम, वहाँ पर आप परफेक्ट हैं। ब्लड बैंक, खून बेचना और ब्लड बहने से रोकने की जो चिकित्सा होती है, वो भी आप बहुत अच्छी तरह से करते हैं।
सर्जन, आप एक अच्छे सर्जन बन सकते हैं। अब बात करेंगे बुध महाराज की। बुध महाराज होंगे तो आप क्या क्या कर सकते हैं? वेद, शास्त्र, पुराण, इनका पढ़ना, अध्ययन, अध्यापन, आप इनका जप करना, तप करना, ये काम आप कर सकते हैं और करवा सकते हैं। आप पुरोहित बन सकते हैं, पंडित बन सकते हैं, टीचर बन सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं, लेक्चरर बन सकते हैं। आप कोई काव्य रचना करने वाले कवि और लेखक बन सकते हैं। लेखक, एक्टर या निर्माता, निर्देशक, ये भी बन सकते हैं। स्पेशल टाइप के जो शास्त्र होते हैं उनका भी ज्ञान आपको रहेगा। अगर आपका थोड़ा भी इंटरेस्ट है तो आप उसको पढ़ेंगे और जल्दी से अपने दिमाग में सब सेव कर लेंगे। आप एक अच्छे ज्योतिषी बन सकते हैं। आप एक अच्छे नसों के डॉक्टर बन सकते हैं, जो होते हैं ना, न्यूरोलॉजिस्ट, वो बन सकते हैं आप दूत के काम, मैसेंजर के काम, राजदूत जो होते हैं वो बन सकते हैं, कर सकते हैं। आप सेक्रेटरी बन सकते हैं, वैद्य बन सकते हैं। बर्ड्स के जो कपल बर्ड्स होते हैं ना, वो पक्षियों के जोड़े का बिजनेस आप कर सकते हैं। आप शादी का जो मैरिज ब्यूरो होता है ना, रजिस्ट्रार, वो काम आप कर सकते हैं। और वनस्पतियाँ, बुद्ध अर्थात ग्रीनरी, ग्रीनरी अर्थात वनस्पतियाँ, पौधे, इनसे जुड़ करके कोई भी काम आप कर सकते हैं। ब्याज पे पैसा देना, सट्टे में पैसा लगाना, जुए में पैसा लगाना, लॉटरी में पैसा लगाना, कहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करना है, ये सारे काम भी आप कर सकते हैं। अगर बृहस्पति आपके नवांशेष हो रहे हो तो आप क्या कर सकते हैं? तो आप देवता और ब्राह्मणों की पूजा पाठ से जुड़कर कोई काम कर सकते हैं। टीचर बन सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं, लेक्चरर बन सकते हैं, ज्योतिषी बन सकते हैं, पंडित, पुरोहित, कर्मकांडी, धर्मगुरु बन सकते हैं। साथ ही आप मंत्री बन सकते हैं, राजा बन सकते हैं, जज बन सकते हैं और गवर्नर, राष्ट्रपति, यहाँ तक बन सकते हैं। आप धार्मिक उपदेशक के साथ साथ एक अच्छे लेखक बन सकते हैं और धर्म शास्त्रों की रचनाकार करने वाले बड़े लेखक भी बन सकते हैं। ब्याज पे पैसा कमाने का काम कर सकते हैं। शास्त्रों पुराणों की बात करने वाले उपदेशक आप बन सकते हैं। किसी को किसी का अधिकार दिलाना हो, वो काम आप कर सकते हैं। एज ए लॉयर, एज ए पुलिस, एज ए एनी ऑफिसर। कोई बड़प्पन वाला कार्य हो जहाँ पर बड़े काम होते हैं, वो काम आप कर सकते हैं। अच्छे फर्नीचर जो होते हैं उनका काम आप कर सकते हैं। बेड, जहाँ पर बेड होते हैं ना, जो लोग बेड बनाते हैं, सोफा बनाते हैं, इनका भी काम आप कर सकते हैं। और घर बनाने वाला काम आप कर सकते हैं। आर्ट और जो सजावट होती है, डेकोरेटिव आइटम्स, इनका भी काम आप कर सकते हैं। घरों की मरम्मत करने वाला काम, रिपेयरिंग करने वाला काम, ये भी आप कर सकते हैं। और जिन लोगों के गर्भ में कुछ समस्या आ रही होती है, उनके गर्भाधान से जुड़ा हुआ कोई कार्य, पूजा पाठ, चिकित्सा, वो भी आप कर सकते हैं। जो आज के टाइम में IVF है, अर्थात कृत्रिम गर्भाधान जिसको बोलते हैं, ये सारे काम भी आपके डोमेन में आते हैं। और जितने भी मांगलिक कार्य होते हैं वो सारे कार्य आप कर सकते हैं, ये आपके डोमेन में आते हैं। अब बात करेंगे नवांशेष अगर शुक्र हो तब क्या करना है। शुक्र है तो आप सोना, चांदी, मार्ग, जेम्स, ज्वेलरी, फैशन, गारमेंट, इलेक्ट्रिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, दही, डेयरी प्रोडक्ट, इनका काम आप बंद करके कर सकते हैं। घुड़सवारी, घोड़े से जुड़ा हुआ कोई काम हो, ये आप कर सकते हैं। गाय के दूध, इनसे जुड़कर कोई काम करना हो आप कर सकते हैं। हाथी और जानवरों की खरीदी बिक्री, ये आप कर सकते हैं। गुड़, धान और बाकी खाद के अनाज, इनको भी आप खरीद और बेच कर सकते हैं। स्त्रियों को लुभाकर, फुसलाकर, बहलाकर उनसे कोई काम बनाना हो, उनके साथ अफेयर करना हो, यहाँ तक कि उनका मिसयूज करना हो, ये काम आप कर सकते हैं। पढ़ने पढ़ाने का कार्य, क्योंकि शुक्र भी गुरु हैं तो ज्ञान की कमी शुक्र में भी नहीं है। तो आप एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं, टीचर बन सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं, लेक्चरर बन सकते हैं। यज्ञ कराने का काम, पुरोहिताई वाला कार्य, पंडित वाला कार्य आप कर सकते हैं। सेनापति भी आप बन सकते हैं, मंत्री भी आप बन सकते हैं। और वेल्थ मैनेजर बन सकते हैं, लोगों को सलाह देने वाले कि पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है, कौन सा बिजनेस करना है, ये भी आप कर सकते हैं। आप लोगों के पथ प्रदर्शक बन सकते हैं, गाइड बन सकते हैं, टीचर बन सकते हैं। अगर शुक्र आपका विशिष्ट बलवान हो तो आप क्या कर सकते हैं? शास्त्रकार बन सकते हैं, गुरु बन सकते हैं, पथ प्रदर्शक बन सकते हैं। मध्यम बली हो तो आप विद्वान शास्त्रकार होंगे, ग्रंथकार होंगे और धन संबंधी कार्यों में आपकी खास इंटरेस्ट होगी और निपुणता होगी। मंत्री सचिव बन सकते हैं, विशिष्ट सेवा कोई दे सकते हैं। और अगर शुक्र आपका हीन बली है, बहुत कमजोर है, तो आप
सेवक बनेंगे, भारवाहक बनेंगे, कुली बनेंगे, और यज्ञ करने वाले यज्ञकर्ता बनेंगे, दानी बनेंगे, और थोड़े से सुख के प्रभाव आपको कम मिलेंगे। ऐसा आपको समझना चाहिए। अब अगर नवांशेष आपका शनि बन रहा है तो क्या करेंगे, उसको भी सुन लीजिए। अगर नवमांशेष आपका शनि है तो आप घृणित, कुत्सित, निंदित कार्य करेंगे, छोटे कार्य करेंगे, नीच कार्य करेंगे, जैसे लो लेवल के काम करेंगे, जैसे डेली मजदूरी करने वाले, रेहड़ी पट्टी पे दुकान लगाने वाले, छोटे छोटे जो काम करते हैं ये काम करेंगे। हाथ से जो हस्तकला करते हैं, शिल्पकला करते हैं, लेबर बेचारे, डेली मजदूरी वाले, ये काम आप करेंगे। टूट फूट के काम, रिपेयरिंग वाले काम, ये काम आप करेंगे। लकड़ी का कोई पेड़ काटने का काम हो, ये काम आप करेंगे। लकड़ी के फर्नीचर बनाने वाला काम जो होता है ना, वो आप काम करेंगे। आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारियां थोप दी जाएंगी आपकी ना चाहते हुए भी, और आपको उनको लेकर के चलना पड़ेगा। आप लोगों को धोखाधड़ी, चालाकी, धूर्तता वाले काम करेंगे। आप दो लोगों में दुश्मनी करवाएंगे, बैर बढ़वाएंगे, जिससे आपका फायदा बने, ऐसे काम आप करेंगे। आप मोटे अनाज का बिजनेस करेंगे, ठीक है, शीशे रांगे का बिजनेस आप करेंगे। नीच स्त्री के संग आप कोई काम करेंगे, उसके साथ आपका अफेयर हो सकता है। अगर आपका शरीर बहुत बली हो, मजबूत हो, तो आप ठेकेदारी वो करेंगे, लेबर की ठेकेदार बनेंगे। और अगर कम बली हो तो पल्लेदारी भी करेंगे, जो अनाज के बोरे ढोते हैं, उठाते हैं, गिरते हैं और रखते हैं। और अगर शरीर आपका बहुत कमजोर हो तो इंसान को भीख मांगना भी पड़ जाता है अपने जीवन में। लोहे के कार्य, खनिज के कार्य, ये काम आप कर सकते हैं। शनि का मतलब पत्थर, तो शनि आपको पत्थर से जुड़ा हुआ कोई काम कर सकता है। चाहे पत्थर की मूर्ति बनाए, चाहे पत्थर रोड पे गिराए, चाहे रोड पे पत्थर तोड़े, ये काम भी आप कर सकते हैं। अब शनि आपका तय करेगा कि कैसे आपको काम करवाना है। अगर आपका शनि सप्तमेश के साथ जुड़ करके अच्छे बल के साथ बैठा हुआ है तो आप मूर्तियों से जुड़ा हुआ कोई बिजनेस कर सकते हैं, लेबर से जुड़ा हुआ कोई बिजनेस कर सकते हैं। अगर शनि आपकी 4th हाउस से जुड़ करके बैठा हुआ है, 4th हाउस के स्वामी के साथ बैठा हुआ है, या 4th हाउस में मजबूत होकर बैठा है, तो शनि भूमि का भी कारक है। आपको ढेर सारी प्रॉपर्टी दिलाएगा, ढेर सारी गाड़ी का सुख दिलाएगा, क्योंकि शनि इज ए कारक ऑफ ऑटोमोबाइल्स, व्हीकल्स आल्सो। शनि आपका 3rd हाउस से कनेक्शन जोड़ रहा है, तो आपको ये लोहे की पट्टी से जोड़ेगा, अर्थात रेलवे से जोड़ेगा। अब आप रेलवे की लाइन सही करने वाले हैं, रेलवे के ड्राइवर हैं, या रेलवे के गार्ड हैं, या रेलवे के टीटी हैं, ये आपको देखना है कि आपकी क्या योग्यता है। क्योंकि शनि जमीन के अंदर का अधोमुखी ग्रह है, तो ये आपको जमीन से जुड़े हुए काम, जैसे पेट्रोलियम, कोयला, खनिज पदार्थ, इन सब से भी जोड़ता है। तो शनि आपका अगर अच्छी स्थिति और परिस्थिति में बैठा हुआ है तो आपको ढेर सारे खनिज से लाभ दिलाएगा। जमीन की खुदाई करवा कर जो खनिज निकलेंगे उनसे भी आपको पैसा कमाएंगे। अगर कुंडली में शनि मंगल के साथ बैठा है 7वें घर में या किसी अच्छे घर में, तो आपसे ये बहुत अच्छा इंजीनियरिंग का योग कराएगा। आप लोहे की मशीनों से जुड़ करके कोई काम कर सकते हैं, कल कारखाना लगा सकते हैं, फैक्ट्री लगा सकते हैं। अगर यही शनि मंगल के साथ ना होकर के बुध के साथ बैठा हो तो आपसे बिजनेस करवाएगा। बुध अर्थात बिजनेस, शनि अर्थात जॉब। तो अब आपका शनि कह रहा है अब आप बिजनेस करो। बिजनेस किस चीज़ का करोगे? लोहे का बिजनेस करोगे, लोहे से जुड़कर कोई बिजनेस करेंगे। आप मैकेनिकल इंजीनियर भी बन सकते हैं अगर शनि और मंगल एक साथ हैं तो। शनि का संबंध मृत्यु से भी है, इसको काल भी कहा जाता है। तो शनि मृत शरीर से मिलने वाले चमड़े, हड्डी, आँख या बाल, इनका भी बिजनेस इंसान को करवाता है। अगर आपका शनि 7वें घर में है, या आपके शनि कहीं प्रोफेशन से 10वें घर से या 6वें घर से आपका कनेक्शन जोड़ रहा है, तो आप ये सारे काम भी कर सकते हैं जहाँ पर डेड बॉडी की हड्डी, स्किन और बाल वगैरह का काम बिजनेस किया जाता है, इंसान की या जानवर की। चमड़े के जूते बनते हैं, जैसे हाथी दांत की तमाम चीज़ें बनाई जाती हैं, तो वो चीज़ें आप कर सकते हैं। रोग भी देता है और शनि एक वैध ग्रह भी है, तो शनि आपको डॉक्टर भी बनाता है। शनि न्याय करता है तो शनि आपको जज भी बनाते हैं, ठीक है। तो शनि अगर है तो शनि आपको बहुत कुछ बना सकते हैं। बस आपको देखना है कि शनि किसके साथ बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं, कितने मजबूत होकर बैठे हैं। शनि उच्च हो तो बहुत अच्छी नौकरी देता है, शनि निम्न हो तो इंसान को रोड तोड़ने वाला लेबर बना के रखता है। इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं क्योंकि 1 घंटे से ऊपर हो रहा है। इसका पार्ट 2 हम ले आएंगे, उसमें बताएंगे कि इन ग्रहों का फल किस समय मिलेगा, किस दिशा में मिलेगा, किस रिश्तेदार के साथ मिलेगा, और कब आपकी लाइफ में प्रमोशन आएगा, कब आपकी लाइफ में डिमोशन आएगा। इन सब पहलुओं को हम अगले वीडियो में टच करें। तब तक के लिए अपना साथ बनाए रखें, वीडियो देखते रहें और ये जानकारी अपने दोस्तों, मित्रों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव।